ज्यादा हुए, सक्सेस हम बहुत ज्यादा हुए और एक तरीके से सक्सेस इस कदर हुए कि ऊपर तक भी गए हम। अपना जो डीएसआर का चावल है वो बेचने के लिए पूना महाराष्ट्र तक भी गए। तो हम यही सोचे इस बार हमारी तैयारी ज्यादा है, तो हमने कहा फेल वाला आपसे पहले पूछ ले कि फेल क्यों हुए। बहरहाल हम जो है, हमारा एफपीओ है अनुज किसान प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड रायबरेली। हमने पिछली बार यहाँ पे हमारे साथ आए हुए महावीर एग्रीटेक से मशीनरी का सहयोग इनके साथ मिला जो बाहर लगा हुआ है ड्रम सीडर, और उससे ज्यादा सहयोग, उसके आगे का सहयोग वर्ल्ड बैंक की टीम से मिला। इसी तरह कृषि विज्ञान केंद्र में एक मीटिंग का आयोजन हुआ, उसमें से पता चला कि एक डीएसआर पद्धति, उसके पहले हमारे जिले में ड्रम सीडर से बुआई की जाती थी। पिछली बार जानकारी मिली और जानकारी के साथ साथ वहां के डॉक्टर्स और बाकी जो सीड कंपनियां थी उन्होंने इसी तरह का, जैसे आज चर्चा हो रही है, चर्चे में हो सकता है कई बार कुछ चीजें छूट जाती है कि डीएसआर क्यों करे, डीएसआर के फायदे क्या है, और हम डीएसआर क्यों करें, इतना पानी है तो काहे लिए करें, समरसेबल है, बिजली का बिल फ्री है, सब चीज तो हम डीएसआर पे क्यों जाए। तो उसके लिए हम उतना करें क्यों, वो बहुत बड़ी चीज थी। हमारा जो एरिया था वो बलुई था। यहाँ पे जो थोड़ी देर पहले ईरी से डॉक्टर सुनील कुमार जुड़े थे, उन्होंने ये हम जब ईरी गए तो उन्होंने कहा था कि आप अपने एरिया में ना करवाइए क्योंकि ये उस एरिया का नहीं है डीएसआर। फिर भी हमने कहा चलो ट्राई करते हैं, तो ट्राई करें। हम इतने सूखे में डीएसआर किए हैं कि जो ट्रैक्टर रोटावेटर चला था 1 घंटे पहले, वो ट्रैक्टर नहीं दिख रहा था, पूरा का पूरा वो गद्दे से ढक गया था वो ट्रैक्टर। उसके बाद मल्टी क्रॉप सीडर, जो अभी लगी सीडर पर बता रहे थे कोई तो है, उससे हमने बुआई करवाई थी। 22 जून की हमारी बुआई थी और शुरू के दिन तो ऐसे थे, दादा चाचा गांव से जो भी आ रहे थे वो डायरेक्ट यही कह रहे थे, जो दुनिया का चीज करके हो गए हो ना, आपन क्या तुनासे करे, पूरे गांव वाले को बर्बाद कर रहे हो। क्योंकि वो शुरू के दिन थे वो इतने डिफिकल्ट थे, इतने डिफिकल्ट थे कि अभी फोटो में सर की शायद उसमें था फोटो, दूर दूर उगना, उसमें जो है कली नहीं थी, बहुत कुछ था। हम सुबह उधर से गुजरते तो सोचते थे चलो, अंजलि मैम से 2 बार बात हुई, सर से बात हुई कि चलो ठीक है, वो कहे नहीं नहीं थोड़ा सा धैर्य बना के रखिए, होगा। इसी तरह गुजरे, इसी तरह झेले। लेकिन जैसे वो 30 दिन क्रॉस करता है, पता नहीं क्या उस मिट्टी की ताकत है, उस बीज की ताकत है, या फिर उस तकनीकी की ताकत है, फिर जो ग्रोथ आता है वो ग्रोथ इतनी स्पीड से आता है कि जो साइड में लगा हुआ है वो नर्सरी द्वारा पेड़ लगा के जो लगाया जाता है उसको क्रॉस कर जाता है। फिर उस समय वो एक तरीके से फेमस ही। उसके बाद एरिया के सभी लोग देखे आए, यहाँ के डायरेक्टर, लखनऊ डायरेक्टर भी देखने आए, वर्ल्ड बैंक की पूरी टीम जो है हमारे खेत तक पहुंची, और उसका इफेक्ट ये हुआ कि जो हमारे ग्राम के जो किसान थे वो तो इकट्ठा थे ही, बाकी बहुत एरिया से उस खेत में आए, वो शायद फोटो इसमें नहीं है। तो वहां से एक ही शब्द था, वर्ल्ड बैंक के जो ग्लोबल मैनेजर है माइक वेस्टर जी, वो भी विजिट किए उस खेत में। तो लोगों ने यही कहा कि यार ये कौन सी खेती होगी कि अंग्रेज तक जाके चले आए। तब उस बार से पिछली बार और उसका इतना प्रचार हुआ कि जो लोग नहीं बताए थे कि हम लगाए हैं डीएसआर से, बाद में पता चला कि वो तो 3-4 हजार एकड़ में रायबरेली में चारों तरफ लगा हुआ है, किसी को पता ही नहीं। क्योंकि जो लोग थोड़ा कर लिए, सक्सेस नहीं होता तो लोग बताते भी नहीं थे। कोई ड्रम सीडर से थोड़ा सा कर लिया वो भी नहीं। लेकिन पिछली बार एक एरिया निकल के आया। तो सबसे बड़ी खुशी इस बात की कि हमें कल पता चला कि बगले के जिला प्रतापगढ़ में लगभग 6000 एकड़ किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इतना इस पे प्रचार, इस पे इतनी कंपनी, और ऊपर का जो मौसम में इसमें बदलाव हो रहा है, दिक्कतें सामने आएंगी आने वाले समय में, उन सब के लिए वैज्ञानिक टीम लगी हुई है। लेकिन हमारी उसमें लागत जो लगी थी, जो हम लोगों ने उसके साइड में 1 बीघे लगाया और उसमें लगाया, एक पूरा इक्वेट जानने के लिए कि कितनी लागत आती, उसमें से इतना फायदा हुआ था कि साइड वाले खेत में 100 रुपए लागत आई थी तो इसमें 60 रुपए लागत आई थी। इसका फर्क पड़ा था, एक तो लागत का ही, और दूसरा जो उत्पादन हुआ था, उत्पादन जो अभी सर बता रहे थे, कोई तो चमक आती वास्तव में उसमें हो क्या रहा था कि पहले एक तो इलेक्ट्रिसिटी की दिक्कत आ जाएगी, जैसे ही धान का सीजन आएगा बिजली नहीं रहेगी, और बिजली रहेगी भी तो सबके समरसेबुल नहीं चलेंगे। सबसे बड़ी दिक्कत है। एक तो लेबर की दिक्कत तो अपनी तरफ, वो तो चलो समोसा कोल्ड ड्रिंक के बहाने ज्यादा करो रेट तो मिल जाते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी की इतनी दिक्कत आती है कि फिर आप समरसेबुल पर रातों दिन ताको, वो नहीं मिलने वाला है। वो जो 24 घंटे में खेत भर के वो 2-3 बार जुताई करके घास सड़ाने का कार्यक्रम था, वो करना ही नहीं पड़ा। 4 घंटे में वो बोने के
बाद पहली बार जब बोया 4 घंटे में पानी उसमें कवर हो गया और वो कवर होते चला गया, हमें लग रहा आधे से कम सिंचाई में भी हो गया है। उसके बाद धान हुआ, धान की हम लोग कटिंग करवाए, सब चीज करने जा सकते हो। हमने कहा चावल तो रेवन्यू में बहुत पैदा होता है, कहे नहीं वो डीएसआर का एक अलग है। तो फिर हमने वो डीएसआर की पैकेजिंग की, लास्ट हमने महाराष्ट्र में पूरे वो 1 महीने चलता है। और यूपी का चावल जैसे ही वहां गया, वहां पे इंद्रायणी फेमस है, बहुत सारे चावल फेमस है, क्योंकि वहां पे होटल लाइन ज्यादा है, तो चावल की वैरायटियां भी वहां बहुत है। लेकिन अपने उत्तर प्रदेश का चावल जैसे ही वहां गया और डीएसआर के उससे गया, लोगों में इतनी चाह थी, हम तो फिर हम किसी को दे नहीं रहे थे, सबको दे रहे थे कि आधा किलो 1 किलो। प्रमोट के लिए हमें जगह भी मिली और सबसे अच्छा था कि लागत तो वास्तव में अगर अच्छे ढंग से हो गया। अभी दादाजी ने बताया कि जिसमें डीएसआर था उसमें गेहूं की पैदावार अच्छी हुई, उसका हमें तो नहीं पता, लेकिन अभी बात करते करते पता चला कि वो अंत भला तो सब भला, मतलब लास्ट में डीएसआर अच्छा हुआ, इसके लिए गेहूं भी अच्छा हुआ है। तो हमने तो कर रहे हैं। अभी हमारा एपीओ से प्रतापगढ़ में भी कई लोग जुड़े हुए हैं, हम इधर भी काम करते हैं, आलापुर में भी, आलापुर के साइड पे भी हम काम कर रहे हैं अपने एपीओ के द्वारा। तो हम यही चाहेंगे कि अगर सबको सुनने के साथ अगर इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो हम तो कर रहे हैं, और पहली बार में बहुत ज्यादा मात्रा में किए तो सक्सेस भी हुए हैं। तो हम चाहते हैं कि जो मन में हो कि डीएसआर क्यों करें, पानी की कमी, बिजली की कमी, जो दवा के भी हो जाएगा। खरपतवार नियंत्रण का एक और तरीका है, हम लोग पिछली बार सर ये किए थे कि इस समय जो खेत खाली हो गए हैं उसमें बताया गया था कि अगर आप पानी लगा देते हैं, अभी अगर किसी के पास सुविधा हो पानी लगा दी जाए, तो जितनी घास है वो निकल के बाहर आ जाती है, ज्यादा से ज्यादा तो वो घास बाहर आ जाती है। फिर उसको रोटावेटर किधर से तो नष्ट कर दीजिए, फिर वो धान के समय ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करेगी।